प्रदेश की प्रॉपर्टी है, मेरे देश की प्रॉपर्टी है, ताकि ये देश जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हमने विकसित राष्ट्र बनाना है, विकसित हरियाणा बनाना है, ये विकसित राष्ट्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका अगर कोई अदा करेगा तो मेरा जो युवा बैठा है वो युवा इस देश को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। साथियों, आज का युवा कल का भविष्य भी है, इसीलिए यह हमारा दायित्व बनता है कि हम युवा शक्ति को और अधिक सशक्त, सक्षम और समृद्ध बनाएं। ये हमारी सरकार निरंतर इसको लेकर के काम कर रही है। साथियों, हरियाणा की धरा खेल, प्रतिभा, परिश्रम और अनुशासन की जननी भी है। साथियों, हम सब जानते हैं, चाहे ओलंपिक खेल हों, आप लोगों ने देखा है, चाहे विश्व चैंपियन के हों और एशियाई खेल हों, चाहे राष्ट्रमंडल के खेल हों, हर मंच पर हरियाणा के खिलाड़ियों ने यह सिद्ध किया है कि हरियाणा खेलों का एक पावर हाउस है। ये हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों ने इस बात को सिद्ध किया है। साथियों, हर खेल में हरियाणा के खिलाड़ियों ने श्रेष्ठ प्रदर्शन कर पूरे देश को गौरवान्वित करने का काम मेरे हरियाणा के खिलाड़ियों ने किया है। साथियों, मैंने अभी नाम भी लिया था, हमारी बेटी एक बोल रही थी, मैंने कहा था कि शेफाली वर्मा जो महिला क्रिकेट विश्व कप में जिन्होंने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जो ही उन्होंने उसमें शानदार प्रदर्शन दिखाया तो जब वो बिटिया हमारी हरियाणा में आई तो मैंने तुरंत वहां के उपायुक्त महोदय, हमारा एक मंत्री, बिटिया को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट के ऊपर गया, हमारे अधिकारी गए। हमारे लिए गर्व है और हमारी जिम्मेवारी है कि हमारा युवा जब हरियाणा का नाम ऊंचा करता है तो हमारी भी बड़ी जिम्मेवारी है उसके सम्मान को और ऊंचा करना। साथियों, इसी प्रकार हम देखते हैं हमारा युवा साथी नीरज चोपड़ा, जो ओलंपिक में स्वर्ण पदकों की एक लड़ी जिसने खड़ी की है, नीरज चोपड़ा, और नीरज गोयत प्रोफेशनल बॉक्सिंग में जिसने अपना परचम लहराया है। साथियों, हॉकी में हमारी यहीं की बेटी शाहबाद की रानी रामपाल के नेतृत्व में, कुश्ती में हमारी गीता जो फोगाट बहनें हैं, उन्होंने अदम्य साहस, ये हमारे युवाओं की संकल्प शक्ति और मेहनत का ये जीवंत उदाहरण है। साथियों, हम सब देख रहे हैं। अब हरियाणा का युवा केवल खेलों तक ही सीमित नहीं है। आज हमारा युवा स्टार्टअप, नवाचार और डिजिटल कंटेंट क्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट, कृषि नवाचार, शिक्षा और आधुनिक तकनीक के क्षेत्र में भी असाधारण प्रदर्शन आज हमारा युवा कर रहा है। साथियों, आज का युवा जो कंटेंट क्रिएटर्स, विकसित भारत, विकसित हरियाणा की सोच और संवेदना और दिशा को आकार देने वाला एक प्रभावी हमारा ये युवा माध्यम है। साथियों, मुझे खुशी भी है कि आपके शब्द, आपकी तस्वीर और आपकी रील्स, आपके विचार करोड़ों लोगों के मन तक वो पहुंचते हैं जब आप उसको बना करके वो डालते हैं। और इसीलिए आपकी जिम्मेवारी भी उतनी ही बड़ी है कि कंटेंट केवल वायरल ना हो बल्कि वैल्यू आधारित हो, उसका नेगेटिव असर ना जाए। जो भी आप लोग मटेरियल डालते हैं, कई बार हम एक थोड़ी वाहवाही के लिए कोई ऐसा कंटेंट डाल देते हैं जिसका समाज के ऊपर एक बहुत बुरा दुष्प्रभाव पड़ता है। साथियों, मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहूंगा कि कोई भी कंटेंट आप डालें या कोई भी उसके ऊपर रील डालें, वो वैल्यू आधारित हो, वो उसका गलत असर ना जाए और सकारात्मक हो, और वो रील ऐसी हो कि समाज को एक दिशा मिले। हमारा युवा
वो सोचने पर मजबूर हो। आज का समय क्रिएटिव, टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट का समय है। साथियों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और वर्चुअल रियलिटी और नई डिजिटल तकनीकें कंटेंट क्रिएशन को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली हैं। साथियों, लेकिन तकनीकी से भी बड़ा तत्व है आपका चरित्र और आपका विजन, ये इससे भी बड़ा है। साथियों, जब कंटेंट क्रिएटर समाज, संस्कृति, राष्ट्र और युवाओं की आकांक्षाओं को समझकर सृजन करता है, तब वह केवल फॉलोअर्स नहीं बनता, बल्कि एक मूवमेंट खड़ा कर देता है। हम सबको इस बात का ध्यान करने की जरूरत है। साथियों, यही कारण है कि हम युवाओं को केवल लाभार्थी नहीं, हमें लाभार्थी नहीं बल्कि नीति निर्माण में हमें भागीदारी होने की आवश्यकता है। साथियों, मैंने खेल, युवा सशक्तिकरण एवम उद्यमिता विभाग के लिए 2025-26 के बजट में 1961 करोड़ 79 लाख रुपए बजट का आवंटन किया था। पिछले वर्ष की बात है, 2025-26 के अंदर। और इसमें से मुझे खुशी है बताते हुए कि इसमें से हमने 1096 करोड़ रुपए वो खर्च भी किए जा चुके हैं। हमारे जो यूथ के लिए हमारा जो बजट आवंटित किया था खेलों के लिए, हमने उसको पर खर्च भी किए हैं। साथियों, हमने बजट पूर्व परामर्श की इस परंपरा को मजबूत किया है और वर्ष 13 जनवरी 2025, साथियों 13 जनवरी 2025 को हमने कुरुक्षेत्र में उद्यमिता, जो उद्यमशील युवाओं के साथ आयोजित बजट पूर्व, यहीं इस यूनिवर्सिटी के अंदर हमने बजट पूर्व परामर्श, उसमें सुझाव भी हमने लिए थे। और उसमें जो हमारे युवा थे, उन युवाओं ने हमें 73 सुझाव हमें उनसे प्राप्त हुए थे। और इनमें से जो 73 सुझाव हमें मिले थे, उन सुझावों में से हमने लगभग 32 सुझावों को अपने बजट के अंदर पिछले वर्ष शामिल भी किया था। साथियों, मेरे लिए ये खुशी की बात है। और 2025-26 में जब उनको शामिल किया गया, यह इस बात का प्रमाण है कि आपकी आवाज केवल सुनी नहीं जाती, बल्कि उसे नीति का रूप, स्वरूप भी दिया जाता है। आपको इस बात को समझना होगा। साथियों, मिशन ओलंपिक 2036 विजय भव योजना, उसको भी हमने लॉन्च किया है। विजय भव योजना के साथ और खिलाड़ियों के लिए हमने बीमा योजना के अंतर्गत 20 लाख रुपए तक का मेडिकल कवर, वो भी इसके अंदर कवर किया है। साथियों, नई खेल नर्सरियों की स्थापना हमने की है, जिसका जिक्र मैंने अभी किया है। खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। आज खिलाड़ियों को 3000 रुपए ये छात्रवृत्ति और खेल स्टेडियम की GIS मैपिंग